ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने में मिला काले रंग का पत्थर शिवलिंग है या फव्वारा। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में इस समय यह सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। 3 दिन तक मस्जिद परिसर में सर्वे के बाद रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी गई। इसमें एक तरफ जहां मस्जिद परिसर में जगह जगह स्वास्तिक, त्रिशूल, डमरू, कमल और शेषनाग जैसे हिंदू प्रतीक चिन्हों के मिलने की बात कही गई है, तो वजू खाने में मिले पत्थर के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। मौके पर मिले साक्ष्य और दोनों पक्षों में उस समय हुई बातचीत का ब्यौरा भी दिया गया है। उससे हिंदुओं की दलीलें मजबूत होती दिख रही है, तो मुस्लिम पक्ष के दावों पर नए सवाल खड़े हो गए हैं। सर्वे रिपोर्ट में कहा गया कि विश्वनाथ मंदिर के अधिवक्ता रवि कुमार पांडे और हिंदू पक्ष के अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी के बताए जाने पर वजू स्थल में जाकर देखा गया तो वहां एक कुंड मिला जो करीब 3 फीट गहरा और पानी से भरा हुआ है। इसमें सैकड़ों मछलियां भी दिखाई दे रही हैं। इसमें 30 टोटियां लगी हुई हैं। इन टोटियों का पानी कुंड में बहता है। इसमें पानी कम करने पर गोल पत्थर नुमा आकृति दिखाई दी, जिसकी ऊंचाई करीबन 2.5 फीट बताई जा रही है। इसे वादी पक्ष ने शिवलिंग बताया तो प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता ने इसे फव्वारा करार दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि पत्थर को फव्वारा बताए जाने पर वकील कमिश्नर ने प्रतिवादी संख्या 4 अंजुमन इंतजामिया के मुंशी एजाज मोहम्मद से पूछताछ की कि यह फव्वारा कब से बंद है, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि यह काफ़ी समय से बंद है। फिर कहा कि 20 साल से बंद है। फिर बाद में उन्होंने 12 साल से बंद होने की बात कही। आगे रिपोर्ट में कहा गया कि वादी पक्ष के वकील ने मांग रखी कि मुंशी फव्वारे को चलाकर दिखाए, तो एजाज अहमद ने इसमें असमर्थता जाहिर की। गौरतलब है कि हिंदू पक्ष के वकीलों ने सर्वे के बाद भी चुनौती दी है कि यदि यह फव्वारा है तो इसे चलाकर दिखाया जाए। सर्वे रिपोर्ट में कहा गया कि पत्थर के ऊपर एक आधे इंच से कम का छेद भी मिला है, जो 63 सेंटीमीटर का गहरा था। इसके अलावा कोई छेद किसी भी साई में या किसी भी अन्य स्थान पर नहीं मिला है। फव्वारे के लिए पाइप घुसने का स्थान भी नहीं है। सर्वे की रिपोर्ट में कहा गया कि गोलाकार पत्थर के टॉप पर अलग से सफेद पत्थर लगाया गया है, जिस पर बीच में 5 खाने 5 दिशाओं में बने हुए हैं। इस पत्थर के नीचे लगभग 2.5 फीट ऊंची गोलाकार आकृति की एक पीस दिख रही है, जिसकी सतह पर अलग प्रकार के घोल चढ़ा हुआ प्रतीत हुआ, जो थोड़ा थोड़ा कहीं से चटका हुआ भी था। इस पर पानी में डूबे रहने के कारण काई जमी हुई थी। काई साफ कराने पर काले रंग की आकृति निकली। वादीगण ने इसे शिवलिंग बताया। सामान्य रूप से बड़े शिवलिंग का जो आकार होता है वैसा ही आकार इसका प्रतीत होता है, लेकिन टॉप पर अलग गोलाकार मटेरियल का पत्थर रखा गया, जिस पर 5-5 खाने बने हुए हैं। इस रिपोर्ट और हिंदू पक्ष के इस तरह के दावे और फव्वारा चलाने की चुनौती को लेकर मुस्लिम पक्ष कहीं ना कहीं इस पर कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब आगे देखने वाली बात यह होगी कि जांच और कोर्ट का क्या फैसला होता है।